मोहतरम सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको हज़रत अनस बिन नज़र की शहादत का वाक़या सुनाएंगे। हज़रत अनस बिन नज़र एक सहाबी थे जो बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। उनको इस चीज़ का बहुत सदमा था। उस पर अपने नफ्स को मलामत करते थे कि इस्लाम की पहली अज़ीमुश्शान लड़ाई और तू उसमें शरीक ना हो सका। उसकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा करूं। इत्तफाक से ओहद की लड़ाई पेश आई जिसमें ये बड़ी बहादुरी और दिलेरी से शरीक हुए। ओहद की लड़ाई में अव्वल तो मुसलमानों को फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। वो गलती ये थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक ख़ास जगह मुकर्रर फरमाया था कि तुम लोग जब तक मैं ना कहूँ इस जगह से ना हटना, कि वहाँ से दुश्मन के हमला करने का अंदेशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई, काफरों को भागता हुआ देखकर ये लोग भी अपनी जगह से ये समझकर हट गए कि अब जंग ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए भागते हुए काफरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। उस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ममानियत थी, तुम यहाँ से ना हटो। मगर उन लोगों ने ये समझकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, वहाँ से हटकर मैदान में पहुँच गए। भागते हुए काफरों ने उस जगह को खाली देखकर उस तरफ से आकर हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे। इस अचानक बेखबरी के हमला से मगलूब हो गए और दोनों तरफ से काफरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान भाग रहे थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि सामने से एक सहाबी हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु आ रहे हैं। उनसे कहा, ए साद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू ओहद के पहाड़ से आ रही है। ये कहकर तलवार तो हाथ में थी ही, काफरों के हजूम में घुस गए और उतने तक वापस ना हुए जब तक शहीद ना हुए। उनके बदन को देखा गया तो छलनी छलनी हो गया था। 80 से ज़्यादा ज़ख्म तीर और तलवार के बदन पर थे। उनकी बहन ने उंगलियों के पूरों से उनको पहचाना कि ये मेरे भाई हैं। जो लोग इखलास और सच्ची तलब के साथ अल्लाह के काम में लग जाते हैं तो उनको दुनिया ही में जन्नत का मज़ा आने लगता है। यह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ज़िंदगी ही में जन्नत की खुशबू सूंघ रहे थे। अगर इखलास आदमी में हो जाए तो दुनिया में भी जन्नत का मज़ा आने लगता है। अल्लाह ताला हम सबको भी हिदायत दे, नेक बनाए और राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।